अस्सलामुअलैकुम। हनीफ़ सुलेमान बोल रहा हूँ। आज का पैगाम एक दिलगुदाज़ वाक़या है कि जो कि मैं आप भाइयों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर नर्म दिल हैं तो आँखों में नमी ज़रूर आएगी। और इस वाक़े के सुनाने का मकसद सिर्फ़ यही है कि बाज़ औक़ात हमें सिचुएशन जो नज़र आती है वो होती नहीं है जब तक कि वो हमारे सामने खुल कर ना आ जाए। तो और हाँ, मैं आपसे एक गुजारिश ये भी कर दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। इस वाक़े को मैं शुरू करता हूँ। ये वाक़या अख़ज़शुदा है और मेरा इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक घर के करीब से गुज़र रहा था कि अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साला बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि ये 10 साला बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ ख़ुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा कि बहन, बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि ख़ुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया कि भाई, आपको नहीं मालूम कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घरों में मज़दूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। ये कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं देता, कि जिसकी वजह से रोज़ाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और इसकी माँ को थोड़ा सा समझाया और अपने रास्ते हो लिया। एक दिन सुबह सुबह सब्ज़ी मंडी कुछ सब्ज़ी लेने के लिए गया तो अचानक मेरी नज़र इसी 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्ज़ी ख़रीद कर अपनी बोरियों में डालते हैं तो इससे कोई सब्ज़ी ज़मीन पर गिर जाती और वो बच्चा इसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि चक्कर क्या है। मैंने इस बच्चे को चोरी चोरी फॉलो किया। जब उसकी झोली सब्ज़ी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। देखते देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा। जिसकी दुकान के सामने इस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी, इस शख्स ने आते ही एक ज़ोरदार पाँव मारकर इस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर इस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्ज़ी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर के बाद अपनी सब्ज़ी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो इस शख्स का कि जिसकी दुकान के सामने अब उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई। इस शख्स ने इस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्ज़ी थी, जल्दी फ़रोख्त हो गई और वो बच्चा उठा और बाज़ार में एक कपड़े की दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल का बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानिब चल दिया। मैं भी इसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे कि सर, ये रोज़ाना 1 घंटा देर से आता है। मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल टाइम पर आए और कई बार मैंने इसके घर भी पैगाम दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। अच्छा, घर जाकर मालूम हुआ कि मैं जो सब्ज़ी लेने गया था वो तो मैं भूल ही गया हूँ। हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई होगी। यही सोचकर सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह ही सुबह बच्चे के उस्ताद को कॉल की कि मंडी पहुँचें और हर हालत में मंडी पहुँचें, जिस पर मुझे उनकी तरफ से मस्बत जवाब मिला। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही की दुकान का बंदोबस्त करने निकला। मैंने
इसके घर जाकर इसकी वालदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ कि आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वो फ़ौरन मेरे साथ मुंह में ये कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं है, छोड़ूंगी नहीं इसे आज। अच्छा, मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाल ली और नन्ही दुकान वाले को छुप कर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी इसे काफ़ी लोगों से झिड़कियाँ सुननी पड़ी और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्ज़ी फ़रोख्त करके कपड़े वाले की दुकान की तरफ चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर ज़ारों को तार वो रो रही थी। मैंने फ़ौरन उसके उस्ताद की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसके आंसू भी बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मज़लूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। हस्बे मामूल बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज इसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले लो। बच्चे ने इस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वो सीधा उस्ताद के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए अपनी पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि उस्ताद डंडे से उसको मार ले। उस्ताद कुर्सी से उठा और फ़ौरन बच्चे को गले लगाकर कदर ज़ोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि ये जो बैग में सूट है वो किसके लिए है। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और इसके कपड़े फटे हुए होते हैं, इसके पास जिस्म को मुकम्मल ढांपने वाला कोई सूट नहीं है, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए ये सूट ख़रीदा है। अच्छा, ये सूट अब घर ले जाकर माँ को दे दोगे? उस बच्चे के जवाब ने मेरे और उसके उस्ताद के पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया, कल जी छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दे दूँगा, रोज़ाना थोड़े थोड़े पैसे उसको दूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।